स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लिए हैं जिसका नाम है द्रव्य की परमाणु संरचना। तो इस वीडियो में हम द्रव्य की परमाणु संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, पदार्थों का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थों का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपके ऑप्शन है ए अवोगाड्रो, बी डाल्टन, सी न्यूटन और डी पास्कल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाल्टन। परमाणु का सिद्धांत जो है, पदार्थों का परमाणु सिद्धांत, वो डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करता है? रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करता है? आपके ऑप्शन है ए सभी पदार्थों में परमाणुओं की, बी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की, सी परमाणु में न्यूट्रॉनों की और डी परमाणुओं में नाभिक की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमाणुओं में नाभिक की। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग जो है वो परमाणुओं में नाभिक की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? आपके ऑप्शन है ए कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, बी कैथोड किरणें सभी गैसों से उत्पन्न होती हैं, सी इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु के मूल अवयव हैं और डी हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? जल अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान रहता है? आपके ऑप्शन है ए विद्युत संयोजक आबंध, बी सहसंयोजी आबंध, सी हाइड्रोजन आबंध और डी वाडर वाल्स आबंध। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन आबंध। जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनमें, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाएगा यदि उनमें, आपका ऑप्शन है ए परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, और डी न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षय की विधियाँ भिन्न हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। समस्थानिक उसे बोलेंगे जिसकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 2, सी 3 और डी 4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी फोटॉन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों परमाणु के भाग हैं। फोटॉन जो है वो परमाणु का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए रदरफोर्ड ने, बी डाल्टन ने, सी आइंस्टीन ने और डी थॉमसन ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, बी फोटॉन इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और डी न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ये जो है इस सही कण प्रतिकण युग्म है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण पर 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण पर 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन है ए 2 प्रोटॉनों के, बी हीलियम के 1 परमाणु नाभिक के, सी 2 प्रोजीट्रॉन और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के और डी 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रोटॉनों के। अल्फा कण धनावेशित होते हैं जिनका द्रव्यमान बराबर होगा 2 प्रोटॉनों के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणावेशित आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो आपके ऑप्शन है ए अल्फा कण, बी अल्फा किरण, सी बीटा कण और डी गामा किरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है, बीटा किरणें ऋणात्मक आवेशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। आपके ऑप्शन है ए ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा, बी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, सी हुंड के अधिकतम बहुलता नियम द्वारा और डी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा परमाणु की कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्या संबंध है? रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्या संबंध है? तो आपके ऑप्शन है ए अभिविन्यास से, बी आकृति से, सी आमाप से और डी चक्रण से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिविन्यास से। चुंबकीय क्वांटम का संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उन तत्वों की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? फिर से सुनिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। उनकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? आपके ऑप्शन है ए बी 2, ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण किस प्रकार होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रोटॉनों की संख्या से, बी न्यूट्रॉनों की संख्या से, सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से और डी परमाणु द्रव्यमान संख्या से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। किसी भी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या संभव है? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी संभव है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 8, सी 18 और डी 32। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए प्रोटियम, बी रेडियम, सी ड्यूटेरियम और डी ट्राइटियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेडियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, लेकिन रेडियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है जो कि संबंधित है आविष्कार और आविष्कारक से। तो आविष्कार और आविष्कारक कौन कौन थे देखते हैं। पहला हमारा आविष्कार है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। बी दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स चैडविक। और हमारा चौथा है परमाणु नाभिक। तो परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। परमाणु नाभिक की खोजकर्ता रदरफोर्ड। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक और परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।